नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 पर। और यार आज के इस सेशन में ना बहुत ही बेहतरीन सी चीज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है। आप केवीएस ज्वाइन कर लिए, टीचर बन गए। अब किसी भी लेवल पे आप, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, कहीं पर भी आपने केवीएस में ज्वाइन किया है, किसी भी लेवल पे ज्वाइन किया है, सारी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। आइए जानने की कोशिश करते हैं, बहुत मजा आएगा यार। देखो, हम सभी चाहते हैं ना नौकरी लग जाए मास्टर जी केवीएस में, फिर हम अपना आराम से कमाएंगे, लेकिन कितना कमाएंगे, हम रहेंगे कहाँ, क्योंकि नई लोकेशन जाएगी। अब लोकेशन कहीं दूसरी है, कहीं रहना होगा तो कैसे रहेंगे, रहने के लिए घर वर मिल पाएगा क्या? तो भाई देखो, ये लोग करते हैं क्या है, स्टाफ के अलग से क्वार्टर बना के रखते हैं। तो इन क्वार्टर्स में आपको ज्वाइनिंग करने के तुरंत बाद मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको महीना भर, 2 महीना, 3 महीना या प्रोबेशन पीरियड खत्म होने का वेट करना है। जैसे आपकी ज्वाइनिंग हुई, आप तुरंत जाकर के स्टाफ क्वार्टर में कमरा ले सकते हो। तो आपको जो स्टाफ क्वार्टर्स मिल जाते हैं, इन केस अवेलेबल नहीं है अगर स्टाफ क्वार्टर, तो फिर क्या होगा, आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगा। वो जो है थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा होता है कि आप भैया जाओ कहीं किराए पे घर ले लो, और वो जो किराए पे घर लिए हो उसका एक्स्ट्रा पैसा ही देते हैं। अब अगर बड़े शहर में हो तो ज्यादा खर्चा आएगा किराया घर लेने में, छोटे शहर में तो कम खर्चा आएगा। तो ये चीजें 3 तरह से सिटीज को कैटेगराइज कर दिया गया है, एक्स वाई जेड। तो अगर बड़ी सिटी में हो तो एक्स, दिल्ली वगैरह, दिल्ली मुंबई में हो तो एक्स सिटी हो गई, थोड़ी और छोटी वाई, सबसे छोटी सिटी जेड सिटी। तो इनमें आपको उसी के अकॉर्डिंग पैसा मिलता है। तो 27% मिलता है आपको एक्स वाली सिटी में, जो सबसे बड़ी सिटीज हैं। तो क्योंकि यहाँ पे खर्चा भाई सीधी सी बात है ज्यादा होने वाला है। 27% किसका? बेसिक पे का। उसके बाद 18% मिलता है वाई सिटीज और 9% मिलता है जेड सिटीज में। तो आप देख लेना कौन सी सिटीज में आपकी पोस्टिंग मिल रही है। दोस्तों, डिपेंडेंट्स यहाँ पे रह सकते हैं, आपके बच्चे रह सकते हैं, वाइफ रह सकती है, आपके पेरेंट्स रह सकते हैं आपके साथ में। अगर कोई डिपेंडेंट नहीं है, कोई आउटसाइडर है, वो रहना चाहता है, तो भाई आए, थोड़े दिन रहे, चला जाए। परमानेंट नहीं रह सकता, मतलब 10-15 दिन, 20 दिन, महीना भर ठीक है, बट आप सोचो कि परमानेंट वो आपके उस क्वार्टर में रखो, ये अलाउड नहीं होता है। तो आपको एचआरए मिल जाएगा। तो इसके सारे बेनिफिट्स हमको लग रहा है क्लियर हो गए कि आपको सबसे पहली चीज एचआरए मिल जाएगा अगर आपको क्वार्टर नहीं मिला है। अगर आपने क्वार्टर ले लिया तो एचआरए नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन वो क्वार्टर की लाइफ भी बेहतरीन होती है कि सारे लोग आपके जानने वाले, सारे वही टीचर्स होते हैं, बहुत बेहतरीन लाइफ होती है। चलिए खैर, बढ़ते हैं आगे। तो ये चीज उम्मीद है समझ में आ गई सबको। अगली चीज है, मास्टर जी छुट्टी उट्टी देते हैं क्या? घूमने जाने का मन कर रहा है मेरा, कहीं घूमने चले जा सकते हैं? मास्टर जी बच्चा पैदा होने वाला है, उसके लिए कुछ छुट्टी मिलेगी क्या? सब मिलता है, ये बताते हैं। देखो यार, कैजुअल लीव आपको दिखाई पड़ रहा है 8 है, जो कि कंपैरेटिवली कम दिखाई पड़ रही होंगी। लेकिन यार केवीएस वगैरह में क्या होता है, स्कूल है, स्कूल में स्कूल अक्सर करके बंद रहता है। कोई ये छुट्टी, कहीं गर्मी छुट्टी, जाड़े छुट्टी, सब होता है। तो वो सारी छुट्टियां मिला के ज्यादा ही हो जाता है। 8 खाली कहने का है वो। तो 8 ऑन पेपर आपको कैजुअल लीव मिलेंगी। उसके अलावा अर्न लीव मिलती है हर साल 10, और ये अर्न लीव आप बचा करके अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मान लो अर्न लीव 10 है, आपने एक को नहीं यूज करी, मार्च खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, ये 10 है वो अगले साल अप्रैल में, अगले साल में नया साल लगेगा अप्रैल से, तो क्रेडिट हो जाएंगे आपके पास। बस ये क्या है कि 300 तक ही हो सकती हैं, 300 से ज्यादा नहीं होंगी। और ये 300 का भी कॉन्सेप्ट है, पैसे में फायदा मिलता है, बताएंगे अभी आपको। तो अर्न लीव जनरली लोग क्या करते हैं, बचा के रखने की कोशिश करते हैं कि उनकी 300 अर्न लीव बची रहे जब वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। क्यों, वो आपको आगे बताएंगे। खैर, ये अर्न लीव की बात समझ में आ गई। मास्टर जी अगर कहीं तबियत खराब हो गई तो छुट्टी मिलेगी? यार देखो, उसमें छुट्टी मिलती है, लेकिन आपको स्पेशल मेडिकल लीव के नाम से नहीं मिलती। तो मेडिकल लीव का वहां पे कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है। आपकी ये जो ऊपर वाली छुट्टियां हैं, इन्हीं में से आपको मैनेज करना पड़ेगा। मास्टर जी बच्चा पैदा होने वाला है और दिक्कत हो रही, दौड़ भाग बहुत करनी पड़ रही, करे क्या? अगर आप पिताजी हो तो 15 दिन की छुट्टी मिलेगी, माता जी हो तो आपको 6 महीने की छुट्टी मिलेगी। तो मैटरनिटी लीव मिलती है 6 महीने की, पैटर्निटी लीव मिलती है 15 दिन की। और माता जी को क्या होता है कि बच्चों को पालना होता है, काफी जिम्मेदारी, मतलब एज कंपेयर टू मेल पर्सन, फीमेल पर्सन पे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है बच्चे की। तो उस केस के लिए क्या होगा कि चाइल्ड केयर लीव मिलती है आपको 2 साल तक की। अब ये 2 साल कब आपको मिलेगी? क्या ऐसा कि बच्चा पैदा हुआ लगातार 2 साल की छुट्टी ले लिया? नहीं, आप जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जा रहा तब तक इसको अवेल कर सकते हो। मास्टर जी 2 बच्चे हैं तो क्या 4 साल की मिलेगी? अरे नहीं यार, आपको टोटल 2 मिलेंगी, 2 साल की मिलेंगी, और वो भी 2 बच्चों के लिए। अगर आपका तीसरा बच्चा है और मान लो 2 बच्चे हैं और वो हो गए, एक की एज हो गई 25 साल, एक की 22 साल, तीसरे वाले की भी 16 साल की एज है, तो आपको तीसरे बच्चे के लिए नहीं मिलेगा। आपको पहले 2 बच्चों में ही इन पूरे 2 साल को यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, पहला वाला बच्चा 22 साल है, दूसरा वाला बच्चा 17 साल है, तो आपको ये मिल जाएगी। अगर दोनों 18 से छोटे तो मिल जाएगी, लेकिन पहले 2 18 से बड़े हो गए तो ये लैप्स हो जाती है। कैजुअल लीव आपने नहीं लिया, लैप्स हो जाएगी, ये आपकी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। ठीक है, तो छुट्टियों के बारे में सारी बातें क्लियर हो गई हैं। कंपलसरी लीव अगर आपको मिल जाती है, कहीं संडे के दिन ड्यूटी कर लिया, एग्जाम की ड्यूटी लग गई, इधर उधर कहीं जाना पड़ गया, फेस्टिवल कोई फंक्शन वगैरह पड़ गया, उसमें आपने कुछ काम किया है, तो उसकी कंपलसरी लीव मिल जाती है, अपना आराम से छुट्टी मार लेना अगले दिन। क्लियर है बात? तो लीव पॉलिसी बहुत अच्छी, बहुत फ्लेक्सिबल है, और सच में सच बता रहे बहुत बेहतरीन लाइफ होती है केवीएस के टीचर्स की। क्यों? क्योंकि उनका कहीं घूमने जाने का मन करता है ना, तो पैसा मिलता है। कैसा पैसा मास्टर जी? जाओ तुम अय्यासी करो, जाके शिमला में घूमो जाके, यार कहाँ पढ़ाने के चक्कर में पड़े हो। ऐसा नहीं है कि पढ़ाना आपको पड़ेगा, लेकिन ये है
कि आपको अगर होम टाउन जाना है तो घर जाने के लिए 4 साल में 3 बार आपको आने जाने का खर्चा सरकार दे देगी। सरकार मतलब वो केवीएस का डिपार्टमेंट दे देगा। उसके बाद एक बार 4 साल में आप पूरे भारत में कहीं पर भी जा सकते हो, इंक्लूडिंग आपका जम्मू कश्मीर जाना है, नॉर्थ ईस्ट जाना है, कहीं भी जाना है, आप एक बार आने जाने का खर्चा ले सकते हो। तो क्या है, ये लीव ट्रेवल कंपनसेशन है कि आप गए हैं, लीव लिया है, लीव लेने के बाद आप ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेवल करने में खर्चा आ रहा है, तो वो खर्चे का पैसा ये लोग दे देते हैं। 4 साल में 3 बार आप घर जा सकते हो अपने, और 4 साल में एक बार देश भर में कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद क्या है, ये रिम्बर्समेंट होता है अपने लिए और डिपेंडेंट्स के लिए। ये नहीं कि अपने दोस्त यार का भी खर्चा केवीएस से ले रहे हैं, नहीं। आप, आपकी वाइफ हो गई, आपके बच्चे हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, ये सब आपके डिपेंडेंट्स माने जाते हैं। और ये जो आपके डिपेंडेंट्स आपने डिक्लेयर कर रखोगे, हाँ भाई ये सब मेरे डिपेंडेंट्स हैं, तो उन लोगों का रिम्बर्स करेंगे। ये नहीं होगा कि आपके मतलब आपने खानदान भर को बैठा लिया, चाचा मासा फूफा सबको लिए जा रहे हो, सबका खर्चा उठा रही सरकार, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। ऑप्शन टू क्लेम फ्लाइट टिकट्स फॉर ट्रेवल टू स्पेसिफिक लोकेशंस। कोई खतरनाक सी जगह है जहां पर ट्रेन से पहुंचना मुश्किल है, थोड़ी दिक्कतें हैं, तो कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए आपको फ्लाइट का टिकट भी मिल जाता है। तो यार है बढ़िया कि नहीं भाई, मतलब घूम तुम रहे हो, पैसा सरकार दे रही है, इससे अच्छा और क्या होगा यार। खैर ये तो तब होगा जब आप लोग केवीएस में नौकरी पा जाओगे। नौकरी पाने के लिए क्या करना होगा, नौकरी पाने के लिए करनी होगी पढ़ाई। और अगर किसी ने सीटेट नहीं क्वालिफाई किया है ना, तो आप भूल जाओ कि आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप पेपर में बैठ ही नहीं पाओगे। तो सीटेट क्वालिफाई करने के लिए बहुत जरूरी है कि मतलब पेपर में बैठने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सीटेट क्वालिफाई करो। और सीटेट की लगातार सारी क्लासेस हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं अपने इसी चैनल पे। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की कॉम्प्रिहेंसिव वे में एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज चल रही है, उसके अलावा बाकी क्लासेस भी चलती रहती हैं। आपने अगर हमारे ऊपर हमारे भरोसे छोड़ दी सीटेट की तैयारी, तो आप भूल जाओ बाकी टेंशन। सीटेट की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, बाकी मेडिकल फैसिलिटीज की जिम्मेदारी केवीएस लेता है। केवीएस भी नहीं लेता है। मेडिकल फैसिलिटीज आपको नहीं मिलती हैं केवीएस में, सबसे बुरी खबर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको सरकारी जो बेनिफिट्स होते हैं वो मिलते हैं। तो आप यहां पर अगर आपका कुछ कोई दिक्कत है, कोई मेडिकल काम कराया है आपने, तो आपको उसका रिम्बर्स हो जाएगा पैसा। ऐसा नहीं कि केवीएस देगा, लेकिन वो रिम्बर्स हो जाएगा सरकार से, जो सीजीएचएस वाले फॉर्म्स होते हैं उसके थ्रू। ठीक है, तो यहां पर कोई स्पेशल आपको मेडिकल वाला हिसाब किताब नहीं मिलता है, बस वही जो सरकारी चीजें चलती हैं उससे हो पाएगा। तो खैर ये हो गया। मास्टर जी पैसा ऐसा कितना मिलता है? देखो शुरुआत जो होती है पीआरटी का बता रहा हूं, क्योंकि सैलरी स्ट्रक्चर के ऊपर काफी सारे डिस्कशंस वाली वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हैं, आप उस पर जाके देख सकते हो। तो इसमें जो शुरुआत है पीआरटी की वो 46,000 के आसपास से होती है। तो इतना ज्यादा पैसा आपको पीआरटी में मिल रहा है, फिर टीजीटी में और होता है, पीजीटी में और होता है। बेहतरीन पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं होती, पैसा ही पैसा होता है यहाँ पे। और दूसरी चीज ये है कि आपको यहाँ पे कोई प्रोविजन पीरियड वगैरह में क्या होता है कि बाकी जगह पर आपकी सैलरी कट के आती है, कि शुरुआत में आप प्रोविजन पीरियड जब सर्व कर रहे हो तो थोड़ा कम पैसा मिल रहा है, 2 साल पूरा कर लिया उसके बाद फुल सैलरी मिलना शुरू होगी। ऐसा यहां नहीं है, आपने ज्वाइन किया डे 1 से ही आपको फुल सैलरी मिलेगी। सबसे बढ़िया चीज है ये। ठीक है, हायर सैलरीज इन मेट्रो सिटीज, जो मैंने आपको बताया था ना कि बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली मुंबई में रह रहे हो और मकान का खर्चा ज्यादा होगा, तो मकान का खर्चा ज्यादा है तो पैसा आपको ज्यादा मिलना चाहिए। तो एक्स सिटीज में 27% का मिलता है, हमने बताया था आपको। तो वो चीज बताई गई कि आप अगर बड़े शहर में पोस्टिंग मिली है तो फिर आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, ज्यादा पैसा कमाओगे। अब एक बात ये पड़ जाती है कि मास्टर जी छोटा शहर है और बहुत भयंकर लोकेशन पे, मान लो कहीं जम्मू कश्मीर के एकदम हिल टॉप पे है जहां पहुंचना भी बड़ा मुश्किल है, तो उनको कहते हैं हार्ड स्टेशंस। तो ऐसे जो हार्ड स्टेशंस है ना दोस्तों, वहां के लिए आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देती है सरकार। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। सैलरी स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि हम लोग इस पर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई है। मेरा मोटिव था कि इसके अलावा, सैलरी के अलावा और क्या बेनिफिट्स हैं वो सारी बातें बताई जाए। अब ये बेनिफिट जो आप देख रहे हो कि मास्टर जी जिंदगी भर पढ़ाए, अब क्या कर रहे हो, हमारे पास कुछ काम नहीं बचा है, तो काम नहीं बचा कोई बात नहीं, पैसा तो आपको रिटायरमेंट पे मिलता ही है। आपको जो शुरुआत में बताया था ना मैंने अर्न लीव वाला, कि आपके पास 300 तक की अर्न लीव ले सकते हो, ईएल शुरुआत में बताया था, वो 300 अर्न लीव जो है वो आपको पैसा कैश में मिल जाता है। 300 का मतलब ये हो गया कि आपके 10 महीने की सैलरी रिटायरमेंट के टाइम पे आपको तुरंत पकड़ा दिया कि ये लोग गिल दिया भैया, ले जाओ अपना, जब आप रिटायर हो रहे हो। तो भाई रिटायरमेंट आपका बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने इसीलिए कहा था कि यार अर्न लीव ना, लोग कोशिश करते हैं कि उनके पास 300 अर्न लीव का बैलेंस हो, क्योंकि रिटायरमेंट में बहुत काम आता है यार। जिंदगी भर के लिए नौकरी करी आपने, रिटायरमेंट के टाइम पे आपको 10 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा मिल गई, क्या ही तो बात है, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, पेंशन बेनिफिट्स वगैरह रहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं। देखो केवीएस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारे पेंशन के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। कंक्लूजन कुल मिलाकर के यार ये निकलता है कि भाई केवीएस ज्वाइन कर लो, बहुत बढ़िया जगह है। बात यह है कि मास्टर जी पहुंचा कैसे जाए, उसके लिए भैया आपका एक सेट प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। बीएड डीएलएड वगैरह आपको करना पड़ेगा। अगर आप जूनियर में अगर आप पीआरटी पढ़ाना चाह रहे हो तो आपका डीएलएड होना चाहिए, बड़े पढ़ाना चाह रहे हो तो आपका डीएलएड होना, सॉरी
बीएड होना चाहिए, डीएलएड छोटे क्लास यानी कि पीआरटी तक, और बीएड होना चाहिए बड़े क्लासेस के लिए। इसके साथ में सीटेट वगैरह क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट क्वालिफाई करने के लिए क्या तरीका है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारे इसी चैनल पे मैथ्स वहां मैं खुद पढ़ा रहा हूं, और आपके सारे फेवरेट टीचर्स, एक से एक बेहतरीन टीचर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। सब लोग आपकी सीटेट की बेहतरीन वाली तैयारी करा रहे हैं। जुलाई 2025 वाले सीटेट के ऊपर पूरी तरह से हम फोकस होकर के लगे हुए हैं इस समय, तो वो क्लासेस आप ज्वाइन करना ना भूलें। कहां मिलेंगे? हमारे इसी चैनल टीचर्स अड्डा 24/7 पे एनसीईआरटी फिल्टर नाम सीरीज नाम से चल रहा है। जब एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज शुरू होगी तो कोई दूसरी सीरीज, गलत बोल दिया क्या? जब एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज खत्म होगी तो कोई दूसरी सीरीज शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। बस आपको करना क्या है, जो हम लोग पढ़ाते जा रहे हैं उसको डेली बेसिस पे पढ़ते रहो, आपका सीटेट क्वालिफाई होगा। केवीएस की वैकेंसीज आने वाली है, उसमें बैठोगे, नौकरी लग जाएगी, ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। थोड़ा बहुत हमको भी याद कर लेना कि मास्टर जी आपने बढ़िया पढ़ा दिया था। तो दोस्तों ये सारे कंक्लूजन वगैरह में यही बात कहने चाह रहे हैं कि केवीएस के ऑफिस यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज और बेनिफिट्स मिलते हैं, जो कि सबको पता ही है। सैलरी बढ़िया टाइम पे मिलती है। सबसे अच्छी बात यह है यार कि टाइमली सैलरी आती है। कोई ये नहीं है कि मास्टर जी 3 महीने सैलरी नहीं है। आपने सुना होगा जो स्टेट गवर्नमेंट के टीचर्स हैं, अभी कुछ सालों पहले तक दिक्कत होती थी उनके साथ, 3-3 महीने की सैलरी नहीं आती थी। केवीएस में ऐसा कुछ नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तुरंत मंथली पैसा आता है। आपको ट्रैवल बेनिफिट्स मिलते हैं, तुम घूम रहे हो पूरा दुनिया देश जाकर के, तुमको सरकार पैसा दे रही है। 4 साल में एक बार तुम पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हो, पूरा पैसा मिल रहा है। आप कहीं और पोस्टेड हो, घर जा रहे हो तो आपको पैसा मिल रहा है। क्या ही दिक्कत है यार, मस्त वर्क लाइफ बैलेंस होता है। सुबह से लेकर शाम दोपहर तक पढ़ाया, फिर अपना घर पे आके बैठ के आराम से सो रहे हैं। घूमने का मन किया, निकल लिए घूमने। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें क्लियर हैं दोस्तों आपको। इसके अलावा और क्या ही बात करी जाए, तो इसी के साथ मैं सोच रहा हूं कि सेशन को यहीं पर एंड करेंगे तो अच्छा रहेगा। और कि कोई भी आपको डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप इसी तरह से किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो, जानना चाहते हो कि मास्टर जी ये बातें कुछ इसके बारे में कुछ बता दीजिए, DSSS के बारे में बता दीजिए, केवीएस और DSSS को केवीएस और DSSS को कंपेयर कर दीजिए, कैसी लाइफ होती है। सारी बातें अगर आप चाहते हो जानना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और जो कुछ भी बातें आप जानना चाह रहे हो ना वो कमेंट बॉक्स में बता देना, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप और क्या डिटेलिंग चाहते हो। ठीक है, तो यार आई थिंक वी हैव डन एवरीथिंग, तो हम लोग खत्म कर सकते हैं आप सेशन। मिलते हैं आप सभी से किसी और सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। और हाँ, सीटेट वाली सीरीज के बारे में जो बताया उसको जरूर फॉलो करिएगा। आपसे लाइव क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।